नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 10। द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान। श्लोक संख्या 9 और 10। सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रश्च युत्सु गौतमो यमो प्रकोदरश्च धूमश्च स्त्रियो मत्स्यसुतादये न से हिरे विमुहन्ति न से हिरे विमुहन्तो विरहं सांगधन्वने। उस समय सुभद्रा द्रौपदी कुंती उत्तरा गांधारी धृतराष्ट्र युत्सु कृपाचारी नकुल सहदेव भीमसेन धौम्य तथा सत्यवती सभी मूर्छित से हो गए, क्योंकि भगवान कृष्ण का वियोग सह पाना उन सबों के लिए असंभव था। तात्पर्य। भगवान श्री कृष्ण जीवों के लिए, विशेष रूप से भक्तों के लिए इतने आकर्षक हैं कि उनका वियोग ऐसे ही हो जाता है। बद्ध जीव माया के वशीभूत होकर ही भगवान को भूल जाता है, अन्यथा ऐसा हो ही नहीं सकता। बद्ध जीव माया के वशीभूत होकर ही भगवान को भूल जाता है, अन्यथा ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे वियोग की अनुभूति का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसका अनुमान केवल भक्त ही कर सकते हैं। वृंदावन तथा सीधे साधे ग्रामीण ग्वाल बालों, बालिकाओं, स्त्रियों तथा अन्यों से श्री कृष्ण का वियोग सबों को आजीवन आघात पहुंचाता रहा, और अत्यंत प्रिय गोप कुमारी राधा रानी का वियोग तो अवर्णनीय है। वे एक बार सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में मिले और उन्हें जैसी अनुभूति हुई वह हृदय विदारक है। निस्संदेह भगवान के दिव्य भक्तों के गुणों में अंतर है, लेकिन जिन्होंने कभी भगवान का सानिध्य प्राप्त किया है वे उन्हें क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ सकते। शुद्ध भक्त की यही मनोवृत्ति होती है। श्री प्रभुपाद की जय। तो सूत गोस्वामी जी शौनक आदि ऋषियों से ये प्रसंग बता रहे हैं नैमिषारण्य में, और भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारिका के लिए प्रस्थान कर रहे थे, उस समय की घटना है। तो प्रस्थान करने से पहले
वो युधिष्ठिर महाराज से पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि प्रस्थान करने की अनुमति मांगी। भगवान ने सबका सम्मान किया, सबको सम्मान प्रदर्शित किया, बड़ों को प्रणाम किया और बराबर वालों से गले लगे, गले मिले, और छोटों को आशीर्वाद, प्रेम। तो इस प्रकार से भगवान ने उदाहरण प्रस्तुत किया है। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा उदाहरण जो था वो क्या था, उन्होंने अनुमति मांगी प्रस्थान करने की, कि मैं जाना चाहता हूँ। जैसे हमारे घर पर कभी मेहमान आ जाए, तो मेहमान का मतलब वो बिना इनविटेशन के आते हैं, लेकिन जाएंगे कैसे, हमारी मर्जी से, है ना। तो ये सिस्टम है। तो भगवान ने ये दिखाया है खुद। यद्यपि भगवान को किसी से इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं है ना, किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, तो अनुमति देने वाले हैं, अनुमंताचे। गीता में भगवान ने कहा है कि मैं अनुमति देने वाला हूँ, परमात्मा रूप में सभी के हृदय में रहता हूँ और अनुमति देता हूँ। मेरी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान के रिकमेंडेशन के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो वो स्वयं जो है अनुमति देने वाले हैं, फिर भी यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज से अनुमति मांग रहे हैं, अनुमति ले रहे हैं कि मैं जाना चाहता हूँ। तो कितने सारे जो हैं सीखने की इसमें सदाचार की बातें, एटिकेट्स, जिनको हम सीख सकते हैं, जो हमारे डे टू डे लाइफ में कितने महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ इस श्लोक में बता रहे हैं कि जब भगवान जाने वाले थे और उन्होंने अनुमति मांगी और युधिष्ठिर महाराज ने उनको अनुमति दे दी जाने की, तो उनके जाने से जो वियोग का अनुभव कर रहे थे सभी लोग, वहां पे जो भी थे, यहाँ पे नाम दिया गया है विशेष विशेष तीनों का। जैसे सुभद्रा जो भगवान की बहन, द्रौपदी और कुंती महारानी, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र और युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, जो जो बचे हुए थे महाभारत के युद्ध के बाद, और जो स्त्रियां थी, माताएं, वो सब जो हैं भगवान का जाने का सुन करके उनके वियोग को सह नहीं पा रहे थे, सभी सह नहीं पा रहे थे, और एक प्रकार से वो मूर्छित से हो गए, कह रहे मूर्छित से हो गए, यानी बेहोशी की हालत में चले गए, जाने लग गए। ऐसी स्थिति हो गई। युगायतम निमिषेण चक्षुषा प्रवशाय। भगवान के प्रति कितना उनका प्रेम था, कितना उनका अटैचमेंट था कि वो सहन नहीं कर पा रहे थे। यद्यपि भगवान वहीं पे थे, ऐसा नहीं चले गए थे, गए नहीं थे, अभी तो केवल फाइनल हुआ था कि जाएंगे। ये सुनकर के ही वो सब मूर्छित से हो गए, जाने के बाद तो क्या हो। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो है चैतन्य चरितमृत में देखने को मिलती है। चैतन्य महाप्रभु जहां भी जाते थे भक्तों से मिलते थे, उन्हें कृष्ण प्रेम प्रदान करते थे, दिव्य आनंद प्रदान करते थे। फिर जब वहां से वापस जाते तो सब उनके साथ हो जाते कि हम आपके साथ ही चलेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु कहते नहीं, आप यहीं भी प्रचार करो, जाना नहीं, किन किन को साथ लेके जाऊं। वो फिर उनकी हालत ऐसी हो जाती थी। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। जब रूप गोस्वामी और उनके भाई वल्लभ उनके साथ ही शिक्षा देने के बाद में उनको कहा कि आप वृंदावन चले जाएं, मैं जाऊंगा पूरी। तो उस समय उनकी हालत वैसी हो गई, वो बेहोशी की हालत में हो गई, इवन गिर पड़े वहीं पे। सनातन गोस्वामी के साथ ऐसा ही हुआ। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो है
चैतन्य चरितामृत में हमें देखने को मिलती है। और कृष्ण लीला में भी हम देखते हैं, कृष्ण लीला में जब अ, अक्रूर जी आए थे, अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेकर गए थे मथुरा, है ना। इसमें कृष्ण बलराम को बुला करके और मरवाने का प्रोग्राम था पूरा। बड़े बड़े मल्ल योद्धा जो है WWF वाले, वैसे उससे भी बड़े थे वो, वैसे मल्ल योद्धाओं को तैयार कर रखा था, जैसे कुश्ती करना था। और एक बहुत खतरनाक हाथी था, उस हाथी को शराब पिला करके तैयार कर रखा था। और बहुत बड़ा प्लान था, और बड़े बड़े असुर थे कंस के पास में, काफी तो पहले निपट गए थे। तो भगवान कृष्ण बलराम को लाने के लिए भेजा अक्रूर जी को, क्यों अक्रूर जी जो है उन पे विश्वास कर सकते थे, बाकी कोई भी। अक्रूर जी जो है वो उन्हीं के थे, भक्त थे और सरल थे बहुत ही। तो उनको भेजा गया, उनको बोला कि आप जाके कृष्ण बलराम को लेके आओ, हम ऐसे एक बड़ा हवन करने जा रहे हैं, धनुष की पूजा होगी। तो शिव जी का धनुष है, परशुराम जी से मिला है, उसकी पूजा होगी। तो इस तरह से प्रोग्राम बना करके, यद्यपि अक्रूर जी को पता था कि इसके पीछे हिडन क्या है। तो अक्रूर जी ने जब आकर के बताया उनको, और तय हो गया कि कृष्ण बलराम जाएंगे। तो जब जा रहे थे कृष्ण बलराम रथ पर सवार होकर के, तो गोपियां ग्वाल वाल सब जो है रास्ते में, स्पेशली गोपियां पसर गई रास्ते में, कि आगे जाने नहीं देंगे, रथ अगर जाएगा तो हमारे ऊपर से जाएगा, जाने नहीं देंगे। रथ को पकड़ लिया चारों तरफ से, कोई घोड़े को पकड़ रही है, कोई रथ को पकड़ रही है, कोई भगवान के चरणों को पकड़ रही है, कोई लगाम को पकड़ रही है घोड़े की, कि जान नहीं देंगे कोई भी कीमत पे। तो इतना प्रगाढ़ प्रेम था उनका। और कृष्ण बलराम ने उनको बोला कि वापस आऊंगा मैं, मैंने वापस आने का कमिटमेंट किया, कब आऊंगा ये नहीं बताया, वापस आऊंगा ये बोल करके चले गए। वो सब बेहोश हो गई वहीं पे, है ना, उनको होश ही नहीं रहा कहीं देर तक। फिर वो आगे निकल गए, उसके बाद उनको होश आया। तो ऐसा जो उनका भगवान के प्रति प्रेम था, तो ऐसा प्रेम जब होता है तो व्यक्ति वियोग को सहन नहीं कर पाता है। वियोग में उसके अंदर जो है सात्विक विकार प्रकट होते हैं, अष्ट सात्विक विकार। तो गोपियों में ऐसा भाव जो है प्रकट हुआ उस समय जब भगवान वहां से गए थे। उसके बाद में भी गोपियां जो हैं, गोपियां और पूरे वृंदावन वासी, उनकी स्थिति ऐसी थी कि जो है मर जाए, शरीर छोड़ दें, खाना पीना सब बंद कर दिया उन्होंने, भगवान के वियोग को सहन नहीं कर पा रहे। तो उनका ये था कि हम शरीर छोड़ दें, क्या करेंगे शरीर को धारण करके, जब कृष्ण ही यहाँ पर नहीं है, जिनके लिए हम जीवित हैं, जो जीवित रहने के कारण है, वो अगर यहाँ पर नहीं है तो हमारा जीवित रहने का क्या लाभ, क्यों जीवित रहे। ऐसा विचार था, हर समय कृष्ण को याद कर देते। कहते उन्होंने कुकिंग करना सब काम बंद कर दिया। फिर कुछ समय के बाद में जो है वहां पर बलराम जी आए थे, बलराम जी को भेजा भगवान ने कि आप थोड़ा संभाल के आओ, देख के आओ। फिर कृष्ण अगर आ जाते तो वापस नहीं जा पाते। इतना जो है उनका प्रेम और प्रगाढ़ हो चुका था, गाढ़ा हो चुका था, कि कृष्ण अगर वहां पर आ जाते उस समय बीच में थोड़े समय बाद, तो वापस नहीं जा पाते। ऐसा प्रेम था उनका। इसलिए ऐसी एक घटना आती है, जैसे हम माता रोहिणी द्वारिका में रानियों को कथा सुनाती है ना, भगवान की बचपन की लीलाएं सुनाती है। रानियां पूछती हैं उनसे कि कृष्ण का, हम उनकी इतनी सेवा करते हैं, दिन रात सेवा करते हैं, सब कुछ प्रोवाइड करवाते हैं उनको, सारी सुविधाएं दे रहे हैं, सब सेवाएं कर रहे हैं, फिर भी वो हर समय अ, गोपियों को, राधा रानी को याद करते हैं, ऐसा क्या है। गोकुल को, मथुरा को याद करते हैं, ऐसा वहां पर क्या है। यहाँ तो कितना जो रिचनेस है, कितना ऑपुलेंस है, यहाँ पर ऐश्वर्य है द्वारिका में। सब हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं दीवारों में, फर्श में भी।
इतना ऑपुलेंस है, फिर भी वहां ऐसा क्या था, इतना क्या अट्रैक्शन था भगवान का। तो फिर वो कथा सुनाती, तो कहते कृष्ण बलराम ने सुन ले इसको, कृष्ण बलराम अगर सुन लेंगे तो फिर उसको वो सहन नहीं कर पाएंगे। तो उस समय सुभद्रा को बाहर गेट पे खड़ा करते हैं कि तुम निगरानी रखना, अंदर मत आने देना। तो सुभद्रा जो भी कान लगा के सुन रही होती है, तो जब वो लीलाएं चल रही होती है, माता रोहिणी बता रही होती है लीलाएं सभी रानियों को, तो उसी समय कृष्ण बलराम भी वहां जाते हैं। और सुभद्रा जो है उनको तो पता ही नहीं चलता है कि आ गए हैं, उनका मुंह तो उधर होता है लेकिन कान उधर होता है, वो सुन रही है। और सुनते सुनते ऐसा उनमें विकार उत्पन्न होता है, हाथ पैर सब मेल्ट हो जाते हैं, इतना जो है प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न होता है। और कृष्ण बलराम के साथ ही वैसा ही होता है, वो लीलाएं सुन करके। तो उस रूप को भी नारद मुनि देखते हैं, नारद मुनि अचानक से आते हैं। तो उस रूप को वो लीलाएं सुन करके कृष्ण बलराम में इतना जो है प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न होता है कि उनका पूरा शरीर, उनके जो पांव हैं वो पूरे अंदर धंस जाते हैं, गर्दन अंदर धंस जाती है, हाथ जो है वो अंदर धंस जाते हैं, उंगलियां उंगलियां सब, ऐसा अद्भुत रूप, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। फिर इस रूप को नारद मुनि देखते हैं, फिर वो कहते हैं कि ये रूप जो है सभी लोग देख पाए, ऐसा कुछ अरेंजमेंट करिए। फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में भगवान, आगे चल के वो अलग घटना है। तो भगवान के साथ जो भक्तों का आदान प्रदान है, उनका जो प्रेम है, बहुत ही अद्भुत प्रेम है। कह रहे हैं कि विशेष रूप से भक्तों के लिए भगवान श्री कृष्ण जीवों के लिए, विशेष रूप से भक्तों के लिए इतने आकर्षक हैं कि उनका वियोग असह्य हो जाता है। हर व्यक्ति जो है वो किसी न किसी से आकर्षित होता है। आकर्षित करने वाली मुख्य रूप से छह चीजें बताई गई है। छह, बस छह चीजें हैं या छह ओपुलेंस हैं, ऐश्वर्य हैं जो हमें आकर्षित करते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे धन, कोई धनी हो, किसी कोई व्यक्ति, किसी के पास धन हो बहुत सारा, तो वो हमें आकर्षित करेगा, हम उससे आकर्षित होंगे। उसके रहन सहन को देख करके, उसके स्टेटस को देख करके, उसके मकान बंगला गाड़ी, उनको देख करके हम आकर्षित होंगे। तो धन जो है आकर्षण का एक कारण है। दूसरा, बल, कोई धन शक्तिमान होगा, शक्तिशाली होगा, उसको भी देख करके या उसके बारे में सुन करके लोग आकर्षित होंगे। तो देखने की जरूरत नहीं, केवल सुनने से आकर्षण बढ़ जाएगा कि वो व्यक्ति धनी धनी है, उसके पास ये है, उसके पास ये है, उसके पास ये है, वो ये है, वो है, आकर्षण बढ़ जाता है। एक बार देखना चाहिए कि वो बलवान है, वो इस तरह से बलवान है, वो ये कर सकता है, वो ये कर सकता है, तो उससे भी आकर्षण बढ़ता है। और ऐश्वर्य, बल, यश, फेमस है, कोई व्यक्ति बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है, यशवान है, तो उसको उसके बारे में सुन करके, उस व्यक्ति को देख करके आकर्षण बढ़ता है। और कुछ सुंदर है, अगर बहुत सुंदर है, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, उसको देख करके भी आकर्षण बढ़ता है। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग विषयों से या अलग अलग ऐश्वर्य से आकर्षित होते हैं। कुछ लोग बल से आकर्षित होते हैं, कुछ लोग धन से आकर्षित होते हैं, कुछ लोग जो है रूप से आकर्षित होते हैं, सुंदरता से, जैसे प्रकृति की सुंदरता है उससे भी लोग आकर्षित होते हैं। कुछ नहीं भी होते, लेकिन आकर्षित होते हैं, किसी न किसी एक से या ज्यादा से लोगों का आकर्षण होता है। कोई वैराग्य से आकर्षित होते हैं, ओहो ये फला बाबा जी है, इतने समय से खड़े हैं, 40 सालों से खड़े हैं, खड़े श्री बाबा, खड़े रहते हैं, सारे काम खड़े खड़े करते हैं, लोग आकर्षित होते हैं उनसे। इनकी बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी है, लंबे लंबे बाल हैं, उनसे लोग आकर्षित होते हैं। इतने सालों से वैराग्य का पालन कर रहे हैं, हिमालय में रहते हैं, तपस्या करते हैं, उनसे आकर्षित होते हैं। तो वैराग्य से आकर्षित होते हैं लोग। जैसे कुछ समुदाय में या कुछ संप्रदाय में वो कपड़े धारण नहीं करते, जैसे जैनी महाराज हैं, वो कपड़े धारण नहीं करते, निर्वस्त्र रहते हैं, तो त्याग है बहुत बड़ा उनका, उससे भी लोग आकर्षित होते हैं।
तो अलग अलग प्रकार से आकर्षित होते हैं। कोई ज्ञानी है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, ज्ञानवान है, चाहे भौतिक ज्ञान में हो, आध्यात्मिक ज्ञान में हो, तो उससे भी आकर्षित होते हैं। तो आकर्षण के छह छह मुख्य कारण हैं। और भगवान में ये सारे जो है, सारे चीजें हैं उनके पास में, छहों की छह। बाकी इस दुनिया में किसी व्यक्ति के पास एक हो सकती है, दो हो सकती है एट ए टाइम, ज्यादा से ज्यादा तीन हो सकती है, मुश्किल है तीन। दूसरा, ये आकर्षण के जो गुण हैं, ये जो छह प्रकार के ऐश्वर्य हैं, ये परस्पर विरोधी भी हैं। इसमें कुछ चीजें जो है, कुछ जो है विरोधी है परस्पर। तो एक साथ किसी व्यक्ति में होना संभव ही नहीं, इम्पॉसिबल है। थोड़ा सा किसी में होता है तो ही वो सारे लोगों को आकर्षित कर लेता है। जैसे हम फिल्म स्टारों को देखते हैं, उनकी सुंदरता, उनका एक्टिंग करने का तरीका, उनकी बोलचाल, उसको देख करके लोग आकर्षित हो जाते हैं। क्रिकेटर हैं, वो क्रिकेट खेलने में थोड़ा एक्सपर्ट है, उससे आकर्षित हो जाते हैं। तो या को बोलने में बहुत एक्सपर्ट है, अच्छे अच्छे भाषण देता है, मोटिवेशनल स्पीकर जैसे आजकल है, लोग आकर्षित होते हैं। तो कवि है, अच्छी कविता करता है, तो ऐसे बुद्धिमान बुद्धि के कार्य है, तो ऐसे लोगों से आकर्षित होते हैं। तो किसी व्यक्ति में, इस भौतिक जगत में किसी व्यक्ति में थोड़ा सा भी क्वालिटी है कुछ छहों में से, वो कितने लोगों को आकर्षित कर लेता है अपनी ओर। इतना अधिक आकर्षित कर लेता है कि लोग उसके लिए जान देने को तैयार हो जाते हैं, मरने मारने को तैयार हो जाते हैं, ऐसा तक होता है। तो भगवान जो है, भगवान श्री कृष्ण, उनमें तो छह ऐश्वर्य असीम मात्रा में है, असीम मात्रा में और असीमित काल के लिए। तो जिस व्यक्ति के पास ये छह ऐश्वर्य हो, असीम मात्रा में हो और असीमित काल काल के लिए हो, उस व्यक्ति से कौन आकर्षित नहीं होगा। ये हो ही नहीं सकता कि उस व्यक्ति से कोई आकर्षित न हो, इम्पॉसिबल है। जो उनके बारे में, जो भगवान के बारे में सुनेगा या उनका दर्शन करेगा, उनका फोटो भी देख लेगा, उनके बारे में सुन लेगा, जान लेगा, निश्चित रूप से आकर्षित होगा। तो जहाँ भगवान स्वयं विद्यमान हो, स्वयं सबके साथ रह रहे हो, आदान प्रदान कर रहे हो, आप सोचिए वो लोगों का कितना आकर्षण होगा भगवान के प्रति, हमारी सोच के परे है। भगवान के साथ रह रहे थे पांडवों के, उनकी फैमिली के, फैमिली मेंबर की तरह, तो कितना आकर्षण होगा। वो लोग कैसे भगवान का वियोग सह सकते हैं, बिल्कुल नहीं सह सकते। हम लोग जो है, हमारी डे टू डे लाइफ में या साधारण इस जीवन में कोई आकर्षण खास होता नहीं है, फिर भी इतने आकर्षित रहते हैं फैमिली मेंबर के प्रति, अटैच रहते हैं पूरी तरह से, या और किसी के प्रति इतना अटैचमेंट हो जाता है, उनको छोड़ना नहीं चाहते, मरते दम तक नहीं छोड़ना चाहते। कई तो सोचते हैं कि दोबारा इसी फैमिली में जन्म मिल जाए, इतना आकर्षण होता है। तो भगवान से कितना आकर्षण होगा। जो लोग भगवान के साथ, जो उनके भक्त थे, उनके साथ रह रहे थे, कितना आकर्षण हो सकता है, हमारी सोच के परे है। तो कह रहे हैं कि इतने आकर्षक हैं कि उनका वियोग ऐसे हो जाता है, सहन करना मुश्किल है। बद्ध जीव माया के वशीभूत होकर भगवान को भूल जाता है, अन्यथा ऐसा हो नहीं सकता। रूपा जी ने क्लियर कट कहा है कि बद्ध जीव जो है, वो भगवान को क्यों भूलता है, इसका एक ही कारण है, माया के वशीभूत होने के कारण। क्योंकि माया जो है, वो जीव से, जीवात्मा से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। तो वो जीवात्मा को अपने कंट्रोल में ले लेती है। लेकिन होता कब है, जब वो भोग इच्छा करता है। तो भगवान से स्वतंत्र रूप से वो जैसे ही भोगने की इच्छा करता है, वैसे ही फिर माया पकड़ लेती है, फिर छूटना बहुत मुश्किल है। एक बार माया ने पकड़ लिया, एक बार किसी को पुलिस ने पकड़ लिया, फिर वो छूटना उसका बहुत मुश्किल है। फिर तो कानून पुलिस का चलेगा, फिर कोर्ट में फाइल जाएगी, फिर कोर्ट में जो है सारे एविडेंस देखेंगे वो, है ना, सारे सबूत देखे जाएंगे, उसके आधार पर फिर वो निकलेगा। निकलेगा तो निकलेगा, नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा, आगे की बात है। तो उसी तरह से माया ने जिसको एक बार पकड़ लिया, पकड़ में आ गया वो,
गलत इच्छा किया और पकड़ में आ गया, फिर आने के बाद में फिर माया की चलेगी, फिर हमारी नहीं चलेगी। हाँ, फिर तब हो सकता है जब कोई भक्त विशेष कृपा करे और भक्त की कृपा से आप भक्ति में वापस आ जाओ, भक्तों के संग में आ जाओ। कोई भक्त आप पर कृपा करे और भक्त की कृपा से आप भक्तों के संग में आ जाओ, फिर संग में आने से धीरे 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 उस संग के प्रभाव से आपकी जो है इच्छाएं हैं वो बदल जाएंगी। इष्ट इच्छा, अनिष्ट इच्छा से इष्ट इच्छा की ओर आप डाइवर्ट हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे आगे चल के गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, भक्ति लता का बीज आपको प्राप्त होगा। तो तभी संभव है जब आप भक्तों के संपर्क में आ जाओ। या जैसे कुछ लोग केवल किसी को भगवत गीता मिल गई, कोई बुक मिल गई, वो पढ़ करके आ जाते हैं, तो भी भक्तों का संग है, भक्तों की कृपा है, रूपा जी कृपा है। तो ऐसी वो कृपा हो जाए तब ही निकल सकते हैं, नहीं तो हम निकल नहीं सकते हैं। भगवान ने गीता में तीन अवस्थाएं बताई है कि जीवात्मा जो तीन अवस्थाओं में बंदी रहता है, बंधा हुआ रहता है। सबसे पहली अवस्था है, उसमें है जो जैसे अग्नि धुएं के द्वारा कवर्ड रहती है। अग्नि है लेकिन धुआं है ऊपर, थोड़ा हवा दिया उसको, फूंक मारा या हवा दिया, अग्नि वापस प्रज्वलित हो जाएगी, धुआं हट जाएगा। पहली स्थिति तो वो है। तो अगर वैसी स्थिति है हमारी, तो थोड़ी सी हवा लगते ही, थोड़ा सा भक्त के संपर्क में आने से हम भक्ति में आ जाएंगे। और दूसरी स्थिति जो है वो है दर्पण पे धूल वाली स्थिति है, यानी वो थोड़ी और क्रिटिकल है। दर्पण पे धूल जो है जम जाती है, काफी टाइम से जमी हुई है, यानी बहुत ज्यादा जो है हमारा अटैचमेंट है भौतिकता से, उसको उतारने में थोड़ा टाइम लगता है, उसकी रगड़ाई करनी पड़ती है। तो वो फिर वो नेक्स्ट प्रोसेस है। यानी कोई व्यक्ति जो है जल्दी आ जाते हैं, तुरंत आ जाते हैं, आकर के प्रोसेस फॉलो करना शुरू कर देते हैं, भक्ति का भजन क्रिया में लग जाते हैं। कुछ जो है आते नहीं है, बार 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 पुश करना पड़ता है, पुश करते 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 फिर थोड़ा उनका सफाई जब होती है, बार बार भक्तों से मिलने से, सुनने से, फिर जाके वो एक्सेप्ट करते हैं चेतो दर्पण मार्जन होने से। तीसरी जो अवस्था है वो सबसे खतरनाक अवस्था है। वो क्या है? वो है भ्रूण वाली। जैसे भ्रूण जो है गर्भाशय में होता है, तो वो तो बहुत मुश्किल है, ऐसे व्यक्ति को निकलना बहुत मुश्किल है। वो तो कोई विशेष कृपा हो जाए तभी निकल सकता है, अन्यथा वो निकल नहीं सकता है। तो भगवान को भूलने के कारण, यानी माया के माया के प्रति आकर्षित होने के कारण जो है हम भगवान को भूल जाते हैं, माया के द्वारा वशीभूत होने के कारण। ऐसे वियोग की अनुभूति का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसका अनुमान केवल भक्त ही कर सकते हैं। भगवान के साथ जो प्रेम का जो स्तर है और भगवान से जो वियोग है, उसका अनुभव केवल भक्त ही कर सकता है। तो जिस लेवल का होगा वो उस लेवल का अनुभव कर सकता है। जैसे एक डॉक्टर को डॉक्टर पहचान सकता है, एक इंजीनियर को इंजीनियर समझ सकता है, आम व्यक्ति नहीं समझ सकता है। तो उसी तरह से एक भक्त को एक भक्त ही समझ सकता है। तो केवल भक्त ही उसका अनुमान लगा सकते हैं। जैसे जब चैतन्य महाप्रभु, ऐसी कई घटनाएं हैं, जब चैतन्य महाप्रभु जो है भाव में आकर के और बेहोश हो जाते थे, अष्ट सात्विक विकार प्रकट होते थे उनमें, मुंह से झाग आने लग गए, बाल खड़े हो गए, हाथों के जो जॉइंट है पूरे ऐसे अलग हो गए, फैल गए हाथ पूरी तरह से, ऐसे ऐसे वो प्रकट होती थी उनमें, लक्षण प्रकट होते थे, बेहोश हो जाते थे। जब सबसे पहले जगन्नाथ जी के दर्शन किए उन्होंने, तो दर्शन करते ही वहीं बेहोश होके गिर पड़े। और वहां सारे पंडे और जो आम लोग हैं जो भी थे वहां सब इकट्ठे हो गए, क्या हुआ क्या हुआ, कोई समझ नहीं पा रहा क्या हुआ। क्योंकि कोई उस लेवल का होगा वो समझेगा, ये कैसे समझेगा। कोई सोच रहा है मिर्गी का दौरा आ गया होगा। चैतन्य महाप्रभु एक बार खुद कहते हैं बात, हाँ, एक जने को, हाँ,
जब वो मुस्लिम लोग आकर के तो बेहोश हो जाते हैं वहां पर, और उस समय भट्टाचार्य और बलभद्र भट्टाचार्य, एक ब्राह्मण, दो लोग और होते हैं, चारों बैठ करके वो पंखा चल रहे होते हैं और चारों तरफ बैठे रहते हैं। तो मुस्लिम सैनिक आते हैं, वो आकर के देखते हैं तो वो सोचते हैं कि चारों मिलकर के इसको लूट रहे हैं, इसको बेहोश कर दिया है, मार दिया है। तो उनको कहते हैं आप लोग अरेस्ट करेंगे, हम लेके जाएंगे थाने। तो उस समय फिर चैतन्य महाप्रभु जब जगते हैं, मतलब अपने वापस बाह्य चेतना में आते हैं, तो आने के बाद में कहते हैं कि मुझे जो है मिर्गी का दौरा आता है, उससे कहते हैं वो मुस्लिम जो है सैनिक उनसे, कि मुझे मिर्गी का दौरा आता है। तो वो लोग नहीं समझ सकते इस चीज को, उनके लिए तो मिर्गी का दौरा ही है, कि उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। तो एक भक्त को भक्त समझ सकता है। तो जब वहां पर जगन्नाथ जी के आगे चैतन्य महाप्रभु गिर पड़े थे, बाह्य चेतना चली गई थी उनकी पूरी तरह से, अष्ट सात्विक विकार, तो उस समय बाकी सब इकट्ठे, कोई नहीं समझ पाया। सार्वभौम भट्टाचार्य आए वहां पर, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य भी वो थोड़ा निराकारवादी टाइप थे, तो वो भी नहीं समझ पाए थे पूरी तरह से, थोड़ा कुछ समझ पाए वो, क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान था उनको। तो थोड़ा उनको लगा कि ये व्यक्ति को साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि ये लक्षण जो है शास्त्रों के अनुसार ये लक्षण कुछ दिव्य लक्षण है। तो ऐसा करता हूँ, मैं इनको घर लेके चलता हूँ, सन्यासी है जब, यंग सन्यासी है और इस तरह की स्थिति है, तो घर लेके जाता हूँ। और घर ले जा करके उन्होंने बहुत प्रयास किया उनको जगाने का, कई घंटों तक नहीं होश आया। फिर जब चैतन्य महाप्रभु के पार्षद लोग सब आए वहां पर, और आकर के वो समझ गए क्या स्थिति है, उनको तो पता था रोज होता है ऐसा। तो उन्होंने फिर महामंत्र का कीर्तन किया, और जैसे कीर्तन किया, करीब 8-9 घंटे से वो अचेत पड़े थे, और अचानक उठे, उठ करके नाचने लग गए, छलांग लगा लगा के। सारे भट्टाचार्य देखते रह गए, ये क्या है, 9 घंटे 8 घंटे से जो व्यक्ति पड़ा है बेहोशी में, कैसे इतनी एनर्जी कैसे आ सकती है, क्या था ये सब, वो समझ नहीं पाते एक बार। बस उनको थोड़ा थोड़ा जो शास्त्र के अनुसार कुछ नॉलेज था, उसके अनुसार उन्हें रिकॉग्नाइज किया। तो एक भक्त की स्थिति को एक भक्त ही समझ सकता है, शुद्ध भक्त की स्थिति को शुद्ध भक्त समझ सकता है। तो वृंदावन तथा वृंदावन था सीधे साधे ग्रामीण ग्वाल बालों, बालिकाओं, स्त्रियों तथा अन्यों से श्री कृष्ण का वियोग सबों को आजीवन आघात पहुंचाता रहा, और अत्यंत प्रिय गोप कुमारी राधा रानी का वियोग तो अवर्णनीय है। तो आजीवन 100 वर्षों तक भगवान वापस नहीं आए थे वहां। 100 वर्षों के बाद बताया जाता है, 100 वर्षों के बाद जब सूर्य ग्रहण था, तब वो लोग सब वहां पर आए कुरुक्षेत्र में, तब वापस से भगवान के साथ उनकी मुलाकात हुई सभी। तो उतना इतने वर्षों तक जो युगाइतम निमिषेण चक्षुषा प्रवर्षाइतम, एक क्षण जो है, निमिष, क्षण नहीं निमिष, यानी पलक झपकने का समय, पलक झपकने का समय जो है, एक निमिष काल उनके लिए एक युग यानी 12 वर्षों का था। उन लोगों ने, उन भक्तों ने 100 वर्षों तक कैसे भगवान का वियोग सहन किया, हम सोच भी नहीं सकते, कैसे वो रहे वहां पर, केवल इस आशा के साथ रहे कि कृष्ण ने कहा कि मैं वापस आऊंगा। वापस आए कृष्ण, उस समय अगर हम नहीं मिलेंगे, हम शरीर छोड़ देंगे तो कितना गलत हो जाएगा। बस केवल उस कमिटमेंट के आधार पर वो अपना शरीर धारण किए रहे, बाकी कोई और दूसरा कारण नहीं था उनका। हर समय रोते रहते थे, प्रेमाश्रु बहते रहते थे। और राधा रानी जो है, उनका वियोग तो कह रहे अवर्णनीय है, क्योंकि सबसे जो क्लोज, सबसे नियर एंड डियर भगवान के जो भक्त हैं, वो तो राधा रानी है। तो उनका वियोग तो अवर्णन का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब वो सूर्य ग्रहण के समय मिले, तो वो कह रहे वो स्थिति तो हृदय विदारक है, हृदय को चीरने वाली है, ऐसी स्थिति है जिस समय राधा रानी और कृष्ण मिले। उस समय उनके रथ को खींच करके वो वृंदावन ले जाना चाहते थे, सभी सभी लग गए उसमें, कि रथ को हम वापस द्वारिका नहीं जाने देंगे, वृंदावन लेके जाए। उसी भाव को जो है रथ यात्रा के दौरान, उसी भाव को लेके हमें चलना चाहिए। निस्संदेह है भगवान के दिव्य भक्तों के गुणों में अंतर है, लेकिन
उन जिन्होंने कभी भगवान का सानिध्य प्राप्त किया है, वे उन्हें क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ सकते। शुद्ध भक्त की यही मनोवृत्ति होती है। तो भगवान के दिव्य भक्तों के गुणों में अंतर है। भगवान के अलग अलग प्रकार के भक्त हैं, अलग अलग रसों में भगवान से संबंधित हैं। लेकिन किसी भी रस में संबंधित क्यों न हो, जिसने भगवान का थोड़ा सा भी सानिध्य प्राप्त किया है, वो उनको क्षण भर के लिए भी छोड़ नहीं सकता है, चाहे किसी भी रस का भक्त क्यों न, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो वियोग सहन नहीं कर पाएगा। तो ये ऐसी जो है, ऐसी मनोवृत्ति या ऐसी मन स्थिति शुद्ध भक्तों की होती है। तो बहुत सुंदर वर्णन है। भगवान द्वारिका के लिए प्रस्थान करने वाले हैं, और वो सभी जो हैं इस बात को सुनकर के इतने अधिक दुखी हो गए हैं कि अब क्या होगा, कृष्ण यहाँ से चले जाएंगे। तो पूरा आगे से आगे तक सोच करके पहले से ही इतने ज्यादा दुखी हो रहे हैं। आगे देखते हैं और क्या बताते हैं नेक्स्ट श्लोक में। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।